नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज एसएससी जीडी 25 मई सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो चुका है और हम लोग इसके आज के पूछे गए क्वेश्चन का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संपूर्ण क्रांति का नारा या लोकनायक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो लोकनायक किसे कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक किसे कहा गया? जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, और इसका एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं। बोला जा रहा है जयप्रकाश नारायण भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्होंने 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। जनता के बीच बेहद लोकप्रिय होने के कारण उन्हें लोकनायक यानी लोगों का नेता की उपाधि दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टिप्पणी लोक नृत्य में क्या पहना जाता है? टिप्पणी लोक नृत्य में क्या पहना जाता है? तो इसमें घाघरा, चोली, ओढ़नी। ठीक है, टिप्पणी नृत्य में घाघरा, चोली और ओढ़नी पहना जाता है और ये गुजरात के चोरवाड़ और वेरावल क्षेत्र के एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक, यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा श्रम और उत्सव के रूप में किया जाता है। इसमें महिलाएं पारंपरिक गुजराती पोशाक चनिया चोली, जिसको हम लोग बोलते हैं घाघरा चोली, ठीक है, और ओढ़नी पहनती। ठीक, तो ये हम लोग तो जानते हैं कि गुजरात में जो है वो घाघरा चोली ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी इसको टिक आउट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का समान अधिकार लोकसभा की तरह किसमें है? तो ये संविधान संशोधन में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। संविधान संशोधन के मामले में दोनों सदनों की शक्तियां बिल्कुल समान होती हैं। इसमें गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, बांग्लादेश से जमीन का समझौता किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो ये 100वें संविधान संशोधन के तहत हुआ है और ये पीछे बहुत एग्जामों में पूछा गया है और हाईलाइटेड क्वेश्चन भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100वें संविधान संशोधन। देखिए इसमें कारण क्या था, तो भारत और बांग्लादेश के बीच 1974 के भूमि सीमा समझौते में एलबीए को लागू करने के लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 पारित किया गया था। इसके तहत दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ क्षेत्र और अंतर क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया था। ठीक है, जिसमें कुछ क्षेत्र भारत का क्षेत्र था वो बांग्लादेश को दे दिया गया था और बांग्लादेश का क्षेत्र था वो भारत को दे दिया गया था अपनी सीमा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन का पठार भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये दक्षिणी भाग में। दक्कन का पठार भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। भारत का सबसे विशाल पठार जो देश के दक्षिणी भाग, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, नीचे तरफ में स्थित है। यह उत्तर में सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं और पूर्व पश्चिम में पूर्वी या पश्चिम घाटों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दक्कन का पठार यानी दक्षिणी भाग। नेक्स्ट था, राष्ट्रीयकरण का इंग्लिश अर्थ क्या है? तो ये होता है नेशनलाइजेशन। राष्ट्रीयकरण का इंग्लिश अर्थ हो जाता है हमारा नेशनलाइजेशन। ठीक है, नेशनलाइजेशन का अर्थ है किसी निजी क्षेत्र के उद्योग, बैंक या संपत्ति को सरकारी, ठीक है, स्वामित्व और नियंत्रण में लेना। जैसे 1969 में भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा नेशनलाइजेशन का अर्थ है। नेक्स्ट हिंदी का क्वेश्चन था, आग का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आग का पर्यायवाची शब्द हमारा हो जाएगा अनल। ठीक है, उसके अनुसार अनल हो जाएगा और इसके अलावा पावक और ज्वाला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोर का विलोम शब्द क्या है? तो चोर का विलोम शब्द साधु हो जाएगा। चोर का विलोम शब्द साधु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सुफियान कलाम। सुफियान कलाम कहाँ का नृत्य परंपरा है? तो ये जम्मू कश्मीर का। ठीक है, सुफियाना कलाम जो है वो जम्मू कश्मीर का नृत्य है। इसमें देख लेते हैं, सूफियाना कलाम मुख्य रूप से कश्मीर का एक शास्त्रीय पारंपरिक संगीत और आध्यात्मिक रूप है। यहाँ संगीत कश्मीर की पारंपरिक नृत्य शैली है, जैसे हाफिजा नृत्य का मुख्य आधार रहा है इसमें, जहाँ सूफी संतों का रहस्यवादी कविताओं पर कलात्मक प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
ग्राफी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1960 के दशक में। अगर बात करें तो 1967 से 68 के दौरान में। विजुअल आर्ट्स में दीवार पर कलाकृति या संदेश लिखने वाले ग्राफिटी आंदोलन की आधुनिक शुरुआत 1960 के दशक में के अंत में फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क से हुई थी। इसके अतिरिक्त आदि या ऐतिहासिक ग्राफिक डिजाइन आंदोलन के संदर्भ में तो इसके प्रमुख शुरुआत 1965 मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था और ये पूरा स्पष्ट नहीं मिल पाया था। इसमें बोला गया था रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया किसे संबंधित, यानी भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार। तो ये नीति आयोग के अंतर्गत हो जाता है। ठीक है, इसका देख लेते हैं क्योंकि इससे प्रत्येक शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पिछले शिफ्ट में, आज का फर्स्ट शिफ्ट में इससे पूछा गया था, शहरी कार्य मंत्रालय से क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, और इसका एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं। नीति आयोग ने मंत्रालयों और विशेषज्ञों के परामर्श से भारत में शहरी नियोजन की क्षमता बढ़ाने और सुधार को लागू करने के लिए यह ऐतिहासिक रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, शहरों में संबंधित। हाल ही में नीति आयोग ने मूविंग टूवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट नामक रिपोर्ट भी जारी किया और ये क्वेश्चन तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था विट्ठल मंदिर कहाँ है? विट्ठल मंदिर कहाँ है? तो ये हम्पी, विट्ठल मंदिर हमारा हम्पी में है, कर्नाटक के हम्पी में। यह ऐतिहासिक मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान विट्ठल यानी कृष्णा को समर्पित है, इसीलिए इसे श्री विजय विट्ठल मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इस भव्य मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासक राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। इसके बाद 16वीं शताब्दी में विजयनगर के महानतम शासक राजा कृष्णदेवराय ने इसके विस्तार करवाया। इससे अपना वर्तमान भव्य रूप भी दिया गया था। और इसकी शैली क्या है? तो इसका वास्तुशैली में देखते हैं। यह मंदिर वास्तुकला की पारंपरिक द्रविड़ शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, साउथ में जितने भी मंदिर है सब द्रविड़ शैली से संबंधित है, जो विजयनगर कला के चरमोत्कर्ष को दर्शाता है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हम्पी सबसे प्रसिद्ध स्मारक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था केरल के वर्तमान 50वें मुख्य सचिव। केरल के वर्तमान 50वें मुख्य सचिव कौन है? तो ये है डॉक्टर ए जय तिलक। डॉक्टर ए जय तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने 1 मई 2025 को केरल के मुख्य सचिव का पदभार संभाला और उनका कार्यकाल जून 2026 तक रहा। वह 1991 बैच के केरल कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और उन्होंने शारदा मुरलीधरन के स्थान लिए थे। इसके पहले शारदा मुरलीधरन थे वहाँ के, जो 30 अप्रैल 2025 को रिटायर हुए थे और मुख्य सचिव बनने से पहले वह अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर भी कार्यरत थे। ठीक है, तो आज का इतना क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आशा होगा कि आप लोग भी अच्छे खासा मार्क्स करके आए होंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।